हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि सारे बच्चे बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चा जो आज का हमारा 10th का नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। हम देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने इसमें विभवांतर के बारे में बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा करी थी। पिछले सेशन में हमने इस क्वेश्चंस को करा था। ठीक है, तो इस तरह से हमारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, हमने वोल्ट मीटर के बारे में पढ़ा था। वोल्ट मीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर को क्या करते हैं, नापते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो विभवांतर होता है वो उसको हम वर्क के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एक कूलाम चार्ज को या फिर यूनिट चार्ज को ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, या वोल्टा बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से ये चीजें हमने पढ़ी। तो आज का जो बच्चा हमारा टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, ये बोलता है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। मतलब क्या है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो दो तारों के बीच दो पॉइंट्स के बीच जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में अपनी हेल्प करता है। देखो मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो एक आपका परिपथ है, उसमें आपने बल्ब लगा दिया। ठीक है, ओके। और आपने क्या किया, इस तरह से एक बल्ब लगा दिया। अब ये बल्ब क्या है, ग्लो कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इस बल्ब में क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। करंट क्यों फ्लो हो रहा है, क्योंकि यहां पे बच्चा जो बैटरी है ना, इसने क्या कर रखा है, इसने एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रखा है इस पूरे आपके परिपथ में। ठीक है, पूरा का पूरा जो आपका ये सर्किट डायग्राम है, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मेंटेन किसने कर रखा है, इस बैटरी ने कर रखा है। और इसी की वजह से इसमें क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है और साथ में आपका जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, ग्लो हो रहा है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है या फिर विद्युत विभवांतर है, इसको मेंटेन करने में, इसको बनाने में कौन अपनी हेल्प कर रहा है। सर बैटरी कर रहा है या सेल कर रहा है, यही ना। ठीक है, अच्छा बैटरी और सेल की बात आ गई। देखो आज मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताता हूं कि बैटरी और सेल में फर्क क्या होता है। देखो बैटरी बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में अगर बात करें तो कोई सेल बोल देता है, कोई बैटरी बोल देता है। ठीक है, तो हमें लगता है कि सेल भी वही है जो बैटरी है, जो बैटरी है वही सेल है। मैं आपको बताऊं एक छोटा सा बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में। वो क्या है कि जो बच्चा बैटरी होता है ना, जो बैटरी होता है ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल का मतलब, अब जैसे आप बैटरी जो देखे हो, अगर उसको आप सिंगल यूनिट में लोगे एक, तो वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे सेल यूज होगा कि हाँ यार एक बैटरी है। एक बैटरी को आप क्या बोलोगे, सेल बोलोगे। और वैसे ही जब बहुत सारी बैटरियां कंबाइंड हो जाएंगी, आपने देखा होगा कि कई सारी बैटरियों को एक साथ जोड़ के हम कुछ एक बहुत बड़ा सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो उस केस में उसको हम क्या बोलेंगे, उस ग्रुप को उसको बोलेंगे बैटरी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आता है, बहुत सिंपल सा डिफरेंस है दोनों में। तो याद रखना, सेल मतलब सिंगल, मतलब एक। ठीक है, तो जब एक होगा तो उसको हम सेल बोलेंगे और जब ग्रुप्स ऑफ सेल होगा तो उसको हम बैटरी बोल देंगे। ठीक है, तो कभी कभी आपने देखा होगा यहाँ पे देखो एक मैं शो करके मैंने एक शो कर रखा है, लेकिन कभी कभी आपको ये भी मिलेगा, मैं आपको बताता हूं। कभी कभी आपको ये भी मिलेगा, क्या ऐसे नहीं देखने को आपको मिलता, आप कभी भी देखना, आप अभी आगे पढ़ोगे ना आपको मिलेगा। कभी कभी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। मिलता है कि नहीं मिलता है, सर बिल्कुल मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये देखो इसमें कई सारे सेल जो है वो आपस में कंबाइंड है, तो इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं समझ में आती है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ये बहुत ही माइनर और बेसिक डिफरेंस है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है, यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक है। मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्ड बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। नाउ वी हैव टू से दैट, सपोज दैट आप क्या हो, इस पॉइंट पे ए पे हो और आपका जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है बच्चा, बी है। अगर इन दोनों के बीच क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट का है। कितना है बच्चा, 1 वोल्ट का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही पूछ रहे हैं। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक चीज बताया था कि अगर यूनिट चार्ज को, मतलब एक इकाई आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, मतलब जो काम करना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। मतलब कि उन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो कितना है, 1 वोल्ट है। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन, क्या होता है बताओ, W अपॉन Q। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर यहां से यहां तक का 1 वोल्ट है तो इसका मतलब यहां V की वैल्यू क्या है बताओ, 1 है। अब जब V की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब W की वैल्यू क्या होगी,
1 होगी और Q की वैल्यू तो 1 होगी ही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब क्या समझ में आया कि अगर दो बिंदुओं के बीच जो मेरा विभवांतर है 1 वोल्ट है, तो मतलब यूनिट चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में हमको कितना काम करना पड़ा, 1 जूल का काम करना पड़ा। इसका सिंपल सा मतलब ये है। ठीक है, तो एकदम तात्पर्य समझो कि इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन बिटवीन 2 पॉइंट्स एज अ गिवन दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। ओके, तो इस तरह से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, नेक्स्ट, बैटरी से गुजरने वाले चार्ज के प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है? ठीक है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलाम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ बैटरी। अब बता दो। ठीक है, एक कूलाम को पास करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा दी जाती है? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कूलाम क्या होता है, इसका मतलब कूलाम चार्ज है, Q का मतलब 1 है। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी दी गई बच्चा? 1 दी गई है। अब ऊर्जा की बात आती है, तो ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? W पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब सोचो V इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ? W अपॉन Q होता है। ओके, अच्छा Q की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो V इज इक्वल टू कितना होगा? W हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? मतलब कि अगर आपको बैटरी से गुजरने वाले चार्ज के प्रत्येक कूलाम को कितनी ऊर्जा दी जाती है, मतलब जितना उसका विभवांतर होगा उस बैटरी के बीच, उतनी ही हमको क्या देना पड़ेगा? ऊर्जा देनी पड़ेगी। ठीक है, उतना ही W देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि Q इज इक्वल टू 1 है, कूलाम देखो, ईच कूलाम मतलब एक कूलाम। ओके, और यहाँ पे क्या है, कितनी ऊर्जा दी जाती है? ऊर्जा का मतलब काम को ही हम ऊर्जा बोलते हैं, वर्क डन दैट इज इक्वल टू एनर्जी। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Q की वैल्यू 1 है, यहाँ पे V इज इक्वल टू W अपॉन Q अगर रखोगे आप, तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या हो गई? 1 हो गई, और यहाँ पे जो V है वो W के बराबर आ गया। इसका मतलब उस बैटरी के बीच जो वोल्ट होगा, जो विभवांतर होगा, उतना ही काम हमें करना पड़ेगा ईच कूलाम को पास करवाने के लिए। समझ में आता है कि नहीं आता है? ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सारी चीजों को कनेक्टेड करके पढ़ोगे ना तो एकदम क्लैरिफिकेशन आएगा दिमाग में। ओके, अब बच्चा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अब देखो होता क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि आपके घर में बल्ब होता है, आपके घर में बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, आपके घर में फैन होता है। ठीक है, आपके घर में हीटर होता है, आपके घर में कहीं वायर जो होते हैं आपस में ज्वाइन होते हैं। बिल्कुल, आपके घर में देखा होगा कि कहीं जो छोटे छोटे डिवाइस लगे होते हैं उनके अंदर ढेर सारी बैटरीज लगी होती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कहीं कहीं जो वायर होते हैं वो एक वायर के ऊपर से दूसरा वायर जाता है। आपके घर के अंदर की बात मैं बता रहा हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें आपके घर में ही मिलती हैं आपको देखने के लिए। आपने बल्ब देखा होगा लगा होता है। ठीक है, और आपने उसमें कहीं कहीं अगर आप लैब गए होगे, लैब का मतलब कि आप अपने स्कूल में जाते हो। ठीक है, वहां पे आपको प्रैक्टिकल करवाते होंगे ना, इस समय तो खूब प्रैक्टिकल करवा रहे होंगे। ठीक है, तो वहां पे आपने क्या नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लैब में डिवाइसेस रखी होती हैं। ठीक है, तो वो जो डिवाइसेस होती हैं बच्चा ना, वो क्या करती हैं, उसमें अमीटर भी आपने देखा होगा, मैंने आपको अमीटर के बारे में पढ़ा भी रखा है, वोल्ट मीटर भी देखा होगा, ये भी पढ़ाया और वहां पे आपको फिगर भी दिखाया था। तो आप सोचो ना, ये सारी चीजें हमको चारों तरफ दिखती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमें इसके बारे में अध्ययन करना है या स्टडी करनी है अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हम उनको बुक में शो करने के लिए कुछ ना कुछ तो सिंबल के फॉर्म में दिखाएंगे। तो बस करना क्या है, कुछ नहीं करना है। जैसे बल्ब है तो उसको हम सिंबलाइज्ड कैसे करेंगे, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा आपको टेबल दिया गया है, आपकी जो रेफरेंस बुक होगी ना उसमें भी ये पूरा का पूरा टेबल दिया होगा। तो आप इसको एक बार चेक करना। मैं थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन सबके बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिक सेल हो गया, मैंने आपको क्या बोला था, सेल मतलब सिंगल। अब देखो यहाँ पे एक वायर इधर गया है, एक वायर इधर गया है, ये जो बड़ा वाला है इसका प्लस है, जो छोटा वाला है माइनस है। ठीक है, याद रखना। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बैटरी होता है, ठीक है, उसमें जो उभरा हुआ सिरा होता है वो क्या होता है, बता सकते हो? कमेंट करके बताओ। ठीक है, मैंने कई बार बता रखा है। ठीक है, या तो फिर पीछे वाला वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये अ बैटरी और एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ये क्या है, कई सारे सेल्स का कॉम्बिनेशन है, तो हमने इसको पूरा क्या नाम दे दिया, बैटरी नाम दे दिया। ठीक है, तो कहीं भी अगर बैटरी आ गया तो आपको शो करना है तो आप ऐसे शो करोगे। ठीक है, प्लग की और स्विच ओपन। अब देखो, आपने कभी नोटिस किया है, आपने शायद देखा हो, जो बड़े बड़े मॉल होते हैं या फिर मार्केट में अगर आप जाओगे तो जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स होती हैं, उनका एक सबका जो कनेक्शन होता है वो एक पॉइंट पे आके मिलता है। तो वहां पे क्या होता है ना, एक प्लग होता है जिसको आप खींच भी सकते हो और अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। एक मूवी मैं देख रहा था आज से 4-5 साल पहले, दिल वाले। ठीक है बड़ी अजीब मूवी है, मतलब अच्छी मूवी है। ठीक है, देखना चाहिए। ठीक है, लव स्टोरी है। तो उसमें क्या होता है बच्चा ना कि लास्ट में
एक्चुअली 90s की जितनी मूवीज थी ना, सब में ऑलमोस्ट ये सीन आपको देखने को मिलेगा कि पता चला कि बर्थडे पार्टी हो रही है, ठीक है, या फिर कोई फंक्शन हो रहा है, तो कोई जो विलन होता था वो पीछे जाके क्या करता था, वो जो सर्किट होता था, जो मेन मेन पावर होता था, उसमें से एक प्लग ऐसे खींच लेता था, और जैसे ही उस प्लग को वो खींचता था ना, पूरी की पूरी लाइट चली जाती थी, ठीक है। तो वो क्या था, हमारा मेन सोर्स था पूरे घर को प्रोवाइड कराने का, इलेक्ट्रिक प्रोवाइड कराने का मेन सोर्स था, तो वहीं से उसने क्या करता था, खींच लेता था, ठीक है। अब खींचने के बाद क्या होता था उसके अंदर, तो वो जो खींच लेता था उसको क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता है, ठीक है, आप बताना मेरे को। तो वो पूरा का पूरा जो सोर्स था आपका खत्म हो जाता था, या फिर जो लाइट थी वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो उसी चीज को मैंने क्या करा, रेफरेंस मान के अपने दिमाग में सोचा, तो मेरे को वही चीज यहाँ पे देखने को मिला। अब प्लग की और स्विच ओपन, ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन का मतलब खुला हुआ, मतलब जैसे ये आपका कनेक्शन है तो बीच में से मैंने काट दिया, तो देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये ओपन है। ओपन का मतलब यहाँ पे जो कनेक्शन है वो टूट गया है, ओके। और देखो यहाँ पे क्लोज है, क्लोज का मतलब वो जो मैंने खींचा था ना, उसको मैंने इसमें फिर इंसर्ट कर दिया, और जब इंसर्ट कर दिया तो दोबारा मेरे को लाइट मिलना शुरू हो गई, मतलब जो यहाँ पे कनेक्शन टूट गया था उसको दोबारा इसने क्या किया, रीज्वाइन कर दिया, ठीक है, दोबारा जोड़ दिया। समझ में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल। तो प्लग की और स्विच, ये हो गया आपका क्लोज। गॉट इट माई पॉइंट? ओके, तो ध्यान रखना इसको, ठीक है। अगर ये है तो इसमें आपका धारा प्रवाहित नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी इस केस में, और इस केस में इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होगी, कंडक्ट होगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं। उसके बाद बच्चा अ वायर जॉइंट, जॉइंट मतलब दो वायर हैं, मैंने क्या किया, उनको ज्वाइंट कर दिया। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे, जो इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर में, या फिर आपने कभी बनाया होगा, तो आप ऐसे करते हो, दोनों को मिलाते हो और फिर ऐसे से ऐंठ देते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने क्या किया, दोनों वायर को आपस में ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो ये वाला आपका है ज्वाइन का सिंबल, ठीक है, दो वायर ज्वाइंट, ज्वाइन का सिंबल है। उसके बाद है वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखो यहाँ पे ये ज्वाइन नहीं हुआ, ये क्या है, ऊपर से चला गया है, ठीक है। देखो ये एक तार इधर गया है, एक वायर इधर गया है, और जो दूसरा वाला आया है उसको मैंने क्या किया, यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, उसको ऊपर से ऐसे लेके चला गया, मतलब इन्होंने बस एक दूसरे को क्रॉस किया है, कहीं भी कोई कनेक्शन इनका नहीं जुड़ा है, ठीक है, ओके। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो आपको पता होगा, ये तो बड़ा फेमस है, बाई गॉड, हर जगह फेमस है ये, ठीक है। तो ये बल्ब की तरह जो आपको दिख रहा है, ये सिंबल किसका है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। अगेन ये देखो बच्चा रेजिस्टर, अब रेजिस्टर क्या होता है ये मैं अभी आपको इसके बाद बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल अभी आप जानो कि रेजिस्टर को अगर आपको शो करना है ना, तो सिंपल बहुत आसान है, करना क्या है, ऐसे 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 अपने हाथ को ऊपर नीचे करके ऐसे चला दो, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला इतना, ये क्या है, ये रेजिस्टर को शो करता है, ठीक है, प्रतिरोध बोलते हैं इसको हिंदी में, ओके। उसके बाद बच्चा है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। कुछ नहीं करना है, रियोस्टेट क्या होता है, डिवाइस होती है जो रेजिस्टर को कंट्रोल करती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको रजिस्टर का साइन बना लेना, उसके ऊपर फिर ऐसे आप एक सिंबल कर दो, ठीक है, ऐसे तीर का निशान, ठीक है, एरो का निशान थोड़ा सा टिल्ट करके कर दोगे, तो ये जो चीज़ है ये पूरा का पूरा ये आपको किसको शो करके दिखाएगा, ये शो करके बच्चा दिखाएगा, रियोस्टेट को शो करके दिखाएगा, ठीक है, ओके। अमीटर आपको पता है, ठीक है, अमीटर जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके मेजरमेंट को मेजर करता है, और वोल्टामीटर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आप दिमाग में रखना, बहुत सिंपल है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बड़े आराम से हो जाएगा, ओके, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, आ गया हमारा जो नया टॉपिक है, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओम्स लॉ, ओम का नियम। मैं आपको ओम के बारे में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, सिंपल सी बात है। ये जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, इनके ये जो साइंटिस्ट थे बच्चा ना, ये एक बार अपने लैब में प्रैक्टिकल कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट है, साइंटिस्ट है तो एक्सपेरिमेंट कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि इनके पास एक डिवाइस थी, अमीटर जो था, और वो थोड़ा सा टेस्टिंग कर रहे थे, कोई वायर यूज करके, ठीक है। तो उसमें उन्होंने अमीटर भी फिट कर रखा था। तो अमीटर में एक बार जब उन्होंने बल्ब लगाया, तो उसका जो अमीटर का जो डिस्प्ले है, उसमें जो मेजरमेंट है वो कुछ और आया, और जब दूसरा वायर यूज किया तो उसमें देखा कि दोबारा जो अमीटर का मेजरमेंट है ना वो कुछ और आ गया। तो वहां से दिमाग में उनके क्लिक करा कि यार ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो वायर को बदलने से ये करंट क्यों बदल जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे उनको थोड़ा सा क्लू मिला था, और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च करी, डीपली उसका स्टडी करा, उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल करे, तो उन्होंने ये वाला जो लॉ है उसको क्या किया, पब्लिकली करा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है।
देखो उनका, मैं आपको एक एक्टिविटी यहाँ पे कराना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करना है सर। ये आपको दिख रहा है, ये पूरा का पूरा डायग्राम, इसमें कुछ नहीं है, देख लो ध्यान से, पहले इसको समझो इस डायग्राम को। ये देखो, ये किसका सिंबल है बता सकते हो सब लोग? अभी भी बताया था। ये जो सिंबल है बच्चा, ये है आपका किसका? बैटरी का। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सेल्स हैं। ओके, ठीक है। अब देखो यहां से वायर मैंने ज्वाइन करा, ठीक है। ये आपका क्या है? रजिस्टर है। रजिस्टर क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच मैंने वोल्टामीटर फिट कर दिया। वोल्टामीटर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की डिवाइस। ओके, उसके बाद देखो यहां से करंट पास होता हुआ, फिर यहां मैंने अमीटर फिट कर दिया। अमीटर क्या चेक करेगा? करंट को मेजर करेगा कि इस पूरे के पूरे सर्किट डायग्राम में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ओके, यहां पे मैंने एक प्लग की लगा दी। देखो ये क्या है? ये ओपन है या क्लोज है बता सकता है कोई? सर ये क्लोज है, क्योंकि इसके बीच में देखो टिक है, मतलब सर्किट कंप्लीट है और उसमें करंट हमारा क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? ओके, अब फिर ऐसे पूरा का पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे हमें समझना क्या है? हमें यह समझना है कि ओम ने क्या करा, पता है आपको? ये जो आपका आर है ना, रेजिस्टर, उन्होंने क्या किया? हमेशा इसको चेंज किया। चेंज करने का मतलब देखो, इन्होंने क्या करा? ये जो बैटरी है, ध्यान से देखना, सॉरी, ये जो नंबर ऑफ सेल है, जब इनको बढ़ाया, अब सोच के देखो, अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे तो करंट का जो फ्लो है, करंट भी बढ़ेगा। अच्छा, जब करंट बच्चा बढ़ रहा है ना, तो क्या देखा गया कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, जो विभवांतर है, वो भी बढ़ रहा है। अच्छा, जब इन्होंने करंट को और बढ़ाया तो फिर देखा कि यार ये तो और बढ़ गया, और बढ़ाया, और उसके बाद इन्होंने कम किया। कम करने का मतलब यहां से एक एक सेल कम करना शुरू कर दिया, तो सिंपल सी बात है, इसमें जो करंट है वो भी कम होएगा। और जब बच्चा करंट कम हुआ ना, तो देखा उन्होंने कि पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो गया, ठीक है। करंट को बढ़ाया, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। करंट को घटाया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घट गया। तो इनको कुछ बात दिमाग में क्लिक करी कि यार एक बात बताओ, इन दोनों में रिलेशन क्या है आखिरकार? ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है, ठीक है। तो उन्होंने पता इसके ऊपर डीप रिसर्च करी और क्या निकाला? उन्होंने बताया कि बच्चा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो क्या होता है? करंट के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। दैट इज प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। मतलब कि अगर करंट मेरा बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा भी आप सोच सकते हो कि विद्युत विभवांतर अगर बढ़ेगा तो करंट भी हमारा क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो फिर इन्होंने इसके ऊपर और ज्यादा स्टडी करी, तो बाद में इन्होंने क्या बोला कि काम करो, V इज इक्वल टू एक, अब देखो यहाँ जो प्रोपोर्शनल का साइन है बच्चा ना, इसको मैंने हटा दिया, और हटाने के बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R क्या है? यहाँ पे एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे I आ गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सिस्टमैटिकल लिखूं तो V इज इक्वल टू IR में लिख सकता हूं, ठीक है। ये जो बच्चा सोच थी ना, इस सोच को इन्होंने एक फॉर्मूले में क्या किया? फॉर्मेट कर दिया। इस सोच को इन्होंने एक फॉर्मूले में फॉर्मेट कर दिया, और इस फॉर्मूले को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ओम का नियम बोलते हैं। तो समझना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है कि अगर विद्युत विभवांतर बढ़ेगा तो करंट भी क्या होगा बच्चा? बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस सर्किट में नंबर ऑफ बैटरी बढ़ाते जाऊं, मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जाऊं, तो इसका मतलब करंट भी बढ़ेगा, और जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सेल क्या करूं मैं? बढ़ाते जाऊं, तो इसका मतलब वोल्टेज बढ़ेगा, क्योंकि जो बैटरी होती है या सेल होते हैं वो क्या करते हैं? किसी परिपथ में या फिर किसी सर्किट डायग्राम में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्रिएट करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। तो अगर बैटरी या सेल बढ़ेगा तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बढ़ेगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बच्चा बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, करंट भी बढ़ेगा। ऑब्वियस है, ठीक है। तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। दैट इज very simple, it's not very complicated, so you have to read easily, okay। क्लीन है। तो ये आपका ओम का लॉ हो गया। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, जब यहां पे प्रोपोर्शनल की जगह मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, तो ध्यान से देखना, यहां पे जो आर है बच्चा, इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। यहां पे कांस्टेंट बोलते हैं। अभी इसका मैं एक नाम भी रखूंगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं बाद में? पहले तो कांस्टेंट था, लेकिन बाद में इसी को क्या नाम दिया गया? इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस,
क्या बोलते हैं बच्चा? रेजिस्टेंस। मैं आपको बताऊं, ये जो आर है बच्चा ना, ये होता क्या है? दैट इज प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी? देखो, हमारे घर में जो वायर यूज होते हैं, ठीक है, उसमें कई सारे वायर ऐसे होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल के बने होते हैं। आपने कॉपर के वायर सुने होंगे, आपने एल्यूमिनियम के वायर सुने होंगे, ठीक है। तो देखो, जो करंट होता है वो तो फ्लो सब में होता है। तो वो जो मेटल है बच्चा ना, उसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? जैसे मैं हूं, ठीक है, अगर आप मेरे को करंट दोगे तो मेरे अंदर जो करंट फ्लो होना है वो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे अंदर कितनी तेजी से करंट फ्लो होगा। मतलब मान लेता हूं मैं अल्युमिनियम हूं, मेरा नाम अल्युमिनियम है, तो मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे अंदर कितनी तेजी से करंट फ्लो होगा। वो मेरी प्रॉपर्टी होगी, और वही प्रॉपर्टी क्या होती है? आर होती है। अगर मैं कॉपर हूं तो मेरे अंदर कितनी तेजी से करंट फ्लो होगा ये मैं खुद डिसाइड करूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी है ना, वो आर पे डिपेंडेंट है, और जो आर मेरी प्रॉपर्टी होगी ना, उसी के अकॉर्डिंग ये डिफाइन होगा कि मेरे अंदर कितना करंट फ्लो होगा। और आर पता है क्या बच्चा होता है? इसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। मतलब कि यही डिसाइड करता है कि मेरे अंदर कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है। अगर आर मेरी प्रॉपर्टी है तो सिंपल समझना, एकदम कंसेप्चुअल पढ़ना है, देखो कहीं भी धोखा नहीं खाना है, ठीक है। ओके। तो ये जो आर होता है बच्चा ना, ये डिपेंड करता है कि जो मेटल है हमारा वो कौन सा है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, ठीक है, कौन से मेटल का है भाई, कौन से मेटल का है, ठीक है। तो यहां तक मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखो, जो V अनुप्रपोर्शनल I, तो ये वाला जो बच्चा फंडा है ना, जो एक्सपेरिमेंट ओम ने करा था, वो क्या किया था? उन्होंने एक ग्राफ भी प्लॉट किया था। देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, और ये इस ग्राफ पे बच्चा इन्होंने क्या किया कि करंट को इस पे रखा, ठीक है। यहां पे इन्होंने करंट को रखा और यहां पे इन्होंने वोल्टेज को रखा, ठीक है। अब देखो यहां पे जब करंट 0.1 था, ठीक है, तो वोल्टेज मेरा 0.2 था। करंट जब 0.2 हुआ तो वोल्टेज मेरा 0.4 हो गया। अब देखो एक एक पॉइंट वो निकाल रहे हैं, एक पॉइंट यहां निकाल लिया, एक पॉइंट यहां निकाल लिया, एक यहां निकाल लिया, एक यहां निकाल लिया, एक यहां निकाल लिया, एक। अब फिर क्या किया? सबको मिला दिया। और जब सबको मिला दिया तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों के बीच जब मैंने ये ग्राफ प्लॉट किया तो मेरे को एक स्ट्रेट लाइन मिली। और ये जो स्ट्रेट लाइन होती है बच्चा ना, ये किसको शो करती है? प्रोपोर्शनल को शो करती है। और यहीं से ये वाला फॉर्मूला वो लेके आए, ये वाली सोच लेके आए कि अगर V बढ़ता है तो I भी क्या होगा? बढ़ेगा। या फिर I बढ़ेगा तो V भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। और फिर ये वाला फॉर्मूला आपका इजात आया, फिर आपके लास्ट में ये बन गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। गॉट इट माय पॉइंट? और फिर यहीं से आपका R का क्या हुआ? R की मतलब R आया कि यार R भी कुछ होता है, ठीक है, R भी कुछ होता है। मतलब उसको बाद में हमने रेजिस्टेंस का नाम दे दिया, वो अलग बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर बच्चा ना आपका क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का बन सकता है एग्जाम में, तो आप इसको याद रखना। इसमें से 1 या 2 फैक्टर आपको दे दिए जाएंगे, तीसरा पूछ लिया जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे सिंपली पूछ देता है कि कोई हमारा सर्किट डायग्राम है, अगर मान लो सर्किट डायग्राम में मैंने बैटरी बढ़ा दी, बैटरी का मतलब ध्यान से देखना, मैं आपको बताऊं कैसे पूछेगा। मैंने एक बैटरी 1.5 वोल्ट की क्या करी? ऐड कर दी। इस डायग्राम में मैंने पहले तो लगी हुई थी बैटरी, ठीक है, कितना विभवांतर था वो मैंने दे रखा था। मैंने क्या किया? 1.5 वोल्ट की एक बैटरी और इसमें ऐड कर दी, ठीक है। तो मेरे को बताओ करंट कितना हो गया? उस केस में आपको हो सकता है V दिया हो, तो देखो यहां से आप क्या करोगे? 1.5 जो यहाँ पे विभवांतर होगा उसमें ऐड करोगे तो टोटल आपका R आ गया। R आ गया, उसके बाद आपको V दिया रहेगा, आपको I फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका वहां पे काम देगा, ठीक है ना। हाँ, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। देखो कंसेप्चुअल चीजों को पढ़ोगे ना, तो मैं आपको बताऊं, पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना क्या है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट मेरा है बच्चा ओम्स लॉ। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? अब यहां पे बात आती है कि जो रेजिस्टेंस है उसका यूनिट क्या है, क्योंकि देखो हर चीज का अपना यूनिट होता है, तो वैसे ही रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो ये होता है, ठीक है। बहुत बड़ा सिंबल मैंने बना दिया, मैंने कहा याद रखोगे, ठीक है। कभी कभी भूल जाता है तो थोड़ा सा बड़ा बनाया है ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप इसको हमेशा दिमाग में फीड करके रखो। मैं ऐसे बनाता हूँ इसको, ठीक है, जल्दी में बनाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है, बट कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट हो गया, ओम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चा? ओम, ठीक है। नाम बड़ा अच्छा है इसका, ओम, ठीक है। इसका नाम लेते ही जो है साथ में
मतलब ईश्वर का भी नाम हमारी ज़बान पे आ जाता है, सो दैट इज़ गुड। ओके, नेक्स्ट। अब देखो डेफिनेशन, देखो अब मैं आर के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। वैसे बेसिक फंडे तो हम पढ़ चुके हैं आर के बारे में। मैंने बताया इसका सिंबल क्या होता है, शुरू शुरू में ये होता है, ठीक है, पहली चीज। ओके, एक मिनट बच्चा, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। तो उसके बाद बच्चा ये जो सिंबल होता है मेरा किसका होता है, ये होता है मेरा रेजिस्टेंस का सिंबल। अब देखो बहुत सिंपल है, आर किसी दिए गए तापमान पर दिए गए धात्विक तार के लिए क्या होता है, स्थिरांक होता है, और इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, मैंने बता दिया। एक चीज और मैं आपको बताऊं, इसमें छोटी सी चीज मैं भूल गया बताना बच्चा, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये तब एप्लीकेबल है जब टेम्परेचर क्या हो, आपका स्थिर हो। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, टेम्परेचर रिमेन सेम। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे आपका ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप वेरी कर रहे हो, तो हो सकता है टेम्परेचर वेरी करने से आर का मान भी क्या हो जाए, वेरी हो जाए, और आर का मान जब वेरी हो जाएगा तो ये नियम फ्लॉप होने का डर है। ठीक है, तो ओम्स ने बोला था कि आपका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, दैट इज कांस्टेंट। ओके, उस केस में जो भी आप निकालोगे क्वालिटीज, जो भी आपका परिपथ है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीजें तब वैलिड है जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा बच्चा, स्थिर होगा, सेम होगा। ठीक है, ओके, तो ये ओम हो गया। उसके बाद अब देखो ये आपका क्या है, बहुत बड़ा परिपथ है। इसमें देखो इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच आर है, इसके बीच भी आर है। तो ये मैं सिंबल के फॉर्म में बस मैंने दिखाया है कि इस तरह से जो है हमारा सर्किट अगर बनता है तो आपको जगह जगह क्या मिल जाएंगे, प्रतिरोध मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर आप प्रैक्टिकली सोचो कि रेजिस्टेंस क्या है, मैंने बता भी दिया है आपको, यह एक कंडक्टर का गुण है, इसके माध्यम से प्रवाह आवेशों का विरोध करता है। मतलब समझे ना। अब जैसे अब थोड़ा सा और मैं आपको अच्छे से बताता हूं। जैसे मान लो आप किसी रोड पे जा रहे हो, ठीक है, और आप जब रोड पे जा रहे हो तो एक रोड थोड़ी दूर गए तो वहां पे आपको एक ब्रेकर मिला, बाइक से जा रहे हो आपको एक ब्रेकर मिला, ठीक है। लेकिन जब थोड़ा सा उसी रोड से दूसरी रोड पे आप क्रॉस करें या फिर दूसरी रोड पे मूव करें तो पता चला वहां पे 3-4 ब्रेकर मिले, ठीक है। फिर आगे गए तो फिर अगली रोड पे आपको क्या मिला, बाई गॉड 10 ब्रेकर मिले। तो मतलब क्या है कि मतलब ये है कि आप बाइक बहुत तेजी से चलाना तो चाहते हो, लेकिन जो ब्रेकर है वो क्या कर रहा है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है कि भाई धीरे चल, ठीक है, मैं तेरे को जाने नहीं देगा। तो अब सोच के देखो, जिसपे एक ब्रेकर है वहां पे क्या होगा, आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओगे, लेकिन सोच के देखो जहां पे 2-3 आ जाएंगे वहां पे आप स्पीड मेंटेन करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन आपको डर भी होगा यार कहीं गिर ना जाऊं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, बाइक की जो स्पीड है थोड़ी कम कर लोगे पहले रोड के रिस्पेक्ट में। आगे जाओगे जहां पे ज्यादा ब्रेकर है तो वहां पे आप बिल्कुल धीरे धीरे जाओगे। तो ये बच्चा जो ब्रेकर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, रोड का एक अवरोध उत्पन्न करते हैं कि भैया तेज नहीं जाना है। ठीक है, वैसे ही मैं आपको बताऊं, जितने मेटल्स होते हैं ना, जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, धारा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ना, तो वो कितनी तेजी से फ्लो करेंगे ये कौन डिसाइड करता है, वो मेटल डिसाइड करता है। मतलब उस मेटल का जो प्रतिरोध होता है वो डिसाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब यहां से आपको ये सीखने को मिला कि अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट कम कम फ्लो होगी, अगर प्रतिरोध बहुत कम है तो करंट बहुत तेजी से फ्लो होगा। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, हाँ ये है। तो सिंपल सा मतलब हुआ, ये आपका प्रैक्टिकल हो गया कि कैसे चीजें होती हैं। ओके, उसके बाद आता है हाउ टू रेगुलेट करंट। अब देखो मैं अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, बहुत सिंपल फॉर्मूला था। जैसे मैंने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बनाया। मैं बेसिकली इसी सर्किट डायग्राम का यूज करता हूँ क्योंकि मेरे को बड़ा सिंपल लगता है और समझने में हमारी बड़ी मदद करता है ये। ठीक है, तो सिंपल, ज्यादा नहीं, चीजों को सिंपल तरीके से समझो और समझने के बाद उसी सिंप्लिसिटी का फायदा आप कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में यूज करके करोगे ना, तो आपको चीजें बड़े आसानी से हो जाएंगी। ठीक है, ये आपका बल्ब है, पता है सबको। ओके, ये मेरा क्या है, सेल है। ठीक है, बैटरी नहीं है, सेल है क्योंकि सिंगल है ये। ओके, अब देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ये वही वाला फॉर्मूला तो है, V इज इक्वल टू आई आर, ओम का लॉ। ठीक है, इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अब देखो यहां से हमको एक चीज पता चलती है, क्या
कि जो करंट है, देखो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये मैंने लिखा, ठीक है। ये जो करंट है ये दो चीजों पे डिपेंड होता है, एक तो वोल्टेज पे और एक तो प्रतिरोध पे, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो इसको रेगुलेट करने का मेरे पास दो तरीका है, क्या, वोल्टेज और प्रतिरोध। तो अगर आप इस फॉर्मूले को अच्छे से देखो तो एक बात आपको पता चलेगी कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो I के सामने V है, तो वोल्टेज अगर बढ़ाओगे तो I बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो I क्या होगा, कम होएगा। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि हम विभवांतर को क्या करें, कंट्रोल कर लें, और जब विभवांतर को कंट्रोल कर लेंगे ना तो कहीं ना कहीं हमने करंट को भी कंट्रोल कर लिया, मतलब तो यही निकला ना। हाँ, मतलब ये हुआ कि जैसे आप सोचो ना कि कैसे बताऊं आपको, कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिलहाल समझो, ठीक है। अभी कुछ मैं सोच रहा था कि कोई एग्जाम्पल निकाल के बताऊं आपको। मेरे को एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, लेकिन बढ़िया है। देखो आपने देखा होगा जो बैल होते हैं, जो गाड़ी खींचते हैं बैल, उनके नाक में एक ऐसे नत्था लगा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो उस बड़े बैल को कंट्रोल करने के लिए हमें बहुत बड़े बड़े डंडे नहीं चाहिए होते, वो जो नत्था होता है ना बस उसी का यूज करो आप, ठीक है। ऐसे आप पकड़ लोगे ना, जब उसको इधर खींचोगे तो वो इधर जाएगा, और जब इधर खींचोगे तो इधर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके नाक में वो लगा होता है, तो जब वो नाक से ऐसे, नोज में ऐसे होता है तो यहाँ पे पेन होता है जब वो खींचते हैं, तो खींचते हैं तो जिधर लेके जाना चाहते हैं उधर चला जाता है। मतलब आपको पूरे बैल को कंट्रोल नहीं करना है, आपको उस नत्थे को कंट्रोल करना है। अगर आपने उस नत्थे को कंट्रोल कर लिया ना तो पूरा का पूरा बैल आपका क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही अगर यहाँ पे आपने वोल्टेज को कंट्रोल कर लिया बच्चा ना, तो आपका I क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। पहला तरीका है, किसी भी सर्किट डायग्राम में या फिर किसी भी परिपथ में हमको I को कंट्रोल करने का पहला तरीका, विभवांतर को आप कंट्रोल करो। विभवांतर बढ़ाओगे तो करंट आपका बढ़ेगा, विभवांतर कम करोगे तो करंट कम होएगा। अच्छा, एक तरीका और है, देखो यहाँ पे R भी तो है, R से भी तो I डिसाइड होता है। तो R को भी हम क्या कर सकते हैं, अगर हम R को कम करेंगे तो I क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि ये नीचे है, ये सामने था तो ये बढ़ रहा था, तो ये भी बढ़ रहा था, लेकिन ये नीचे है, तो मतलब ये अगर कम होएगा तो I क्या होगा, बढ़ेगा। अगर R बढ़ेगा तो I क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई परिपथ है, ठीक है, या फिर कोई सर्किट है, तो उसके अंदर अगर हमें कंट्रोल करना है किसको, I को, तो बेसिकली हम R को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और R को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं बच्चा, रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। इस डिवाइस का नाम याद रखना। ये किसको कंट्रोल करता है, ये R को कंट्रोल करता है। अब देखो रियोस्टेट R को कंट्रोल करता है, तो और R किसको कंट्रोल करता है, I को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रियोस्टेट किसको कंट्रोल करेगा, करंट को कंट्रोल करेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो रियोस्टेट नाम की डिवाइस होती है ना, कहीं बीच में लगा देते हैं। देखो जैसे कहीं आपको ऐसे सिंबल दिख गया, आपने ऐसे कर दिया, तो ये क्या हो गया, रियोस्टेट का सिंबल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन क्या बोलती है, डेफिनेशन बोलती है कि वोल्टेज सोर्स को बदले बिना, वोल्टेज सोर्स मतलब विद्युत विभवांतर को बदले बिना धारा को कंट्रोल करना, मतलब नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक घटक को चर प्रतिरोध या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। और ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है ना, ये कहाँ से पैदा होता है, ये रियोस्टेट से पैदा होता है, ठीक है। मतलब जो आपका पूरा का पूरा सर्किट है ना, उसमें क्या करो आप कि जो आपका मेटल लगा हुआ है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उसके रेजिस्टेंस को ही आप कंट्रोल करो, ठीक है। क्या करो, रेजिस्टेंस बढ़ा दो, क्या करो, रेजिस्टेंस कम कर दो, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। मतलब कम ज्यादा करने का पावर हमारे अंदर होता है, हमारे पास होता है, और वो किसके थ्रू हम कर सकते हैं, रियोस्टेट एक डिवाइस होती है उसके थ्रू कर सकते हैं, ओके। हिंदी में इसको चर प्रतिरोध बोलते हैं और इंग्लिश में वो बोलते हैं, ठीक है। तो करो बच्चा इतना बढ़िया से, ठीक है, और इसको रिवाइज करो, इसको कंसेप्चुअली चीज़ों को समझो, ठीक है। बाकी अगले सेशन में इसके आगे हम करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो और दुनिया के सबसे खुश इंसान बनो, ठीक है। ओके बाय बच्चा।